हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स वल्ला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेई सीबीटी 2 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से होने वाले हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होंगे जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो देखिए, एसएससी जेई सीबीटी 2 का पेपर जो आपका 6 नवंबर को होने वाला है उसके रिगार्डिंग आज हम लोग बात करेंगे। तो अगर उसको एनालाइज किया जाए पेपर के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले आपको पता यह होना चाहिए कि यहां पर जो पेपर 2 होगा उसका एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न में आप देखिए, आप किसी भी रिलेवेंट ब्रांच के होंगे तो उस रिलेवेंट ब्रांच से आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वो 300 मार्क्स के पेपर होंगे। यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और इस 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो केवल और केवल 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। तो आप जिस भी ब्रांच के होंगे आपके उस ब्रांच से रिलेवेंट आपका पेपर एग्जाम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसके बाद बात किया जाए तो इसमें मार्किंग स्कीम क्या है, क्योंकि एग्जाम देने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एग्जाम का नेचर कैसा है। तो अगर मार्किंग स्कीम की बात की जाए तो हर एक करेक्ट आंसर पर आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा, रिवॉर्ड किया जाएगा। और अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपको -1 मार्क्स क्या कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। और अगर आपने क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ा है, कोई मार्क्स आपको उसमें ना कटेगा ना मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सिलेबस क्या है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, क्योंकि एग्जाम से पहले ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर सिलेबस में देखा जाए तो सब्जेक्ट्स कौन कौन है, आपको थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। और देखिए पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक यहां पर लिखा गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें हम लोग तो यहां से देखो, यहां से आपको जो टॉपिक्स स्टार्ट हो रहे हैं दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखेंगे तो एसएससी जेईई के जो प्रीवियस ईयर का पेपर का नेचर है उसमें सारे का सारे पेपर में 90% पेपर आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स और फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछा गया था। दैट इज कि यहां से आपको सब्जेक्ट जो स्टार्ट हो रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपको एयर स्टैंडर्ड साइकिल, रैंकाइन साइकिल, बॉयलर, एयर कंप्रेसर, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड, मेजरमेंट, फ्लूइड स्टैटिक, ये पूरा का पूरा जो है ये आपको सिलेबस है जो कि एसएससी जेईई सीबीटी 2 का आपके लिए डिफाइंड है। ठीक है, अब अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहां से जो बात कर रहे हैं ये आपके बहुत काम की है कि एसएससी जेईई सीबीटी 2 में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन होंगे। तो देखिए यहां पर मैंने आपको एक चार्ट दिया है कि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। क्यों भाई? तो देखो, सबसे पहली चीज आपको बता दिया जाए, अगर हम लोग लास्ट ईयर के पेपर को एनालाइज करते हैं, यानी कि जो लास्ट पहला पेपर हुआ था, आपको पहली बार हुआ था सीबीटी 2, उसको देखा जाए तो फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? 33 क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर। एफएम एंड हाइड्रोलिक मशीन से 33 क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। इसके बाद सबसे ज्यादा मोस्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट कौन था? वो था पावर प्लांट इंजीनियरिंग, और इससे आपको कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे? 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे। यानी कि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में पहला नंबर पर कौन आएगा? हाइड्रोलिक मशीन्स। दूसरे नंबर पर आएगा आपका पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ठीक है, यानी कि आपको हाइड्रोलिक मशीन्स और क्या कह सकते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स को आप एक ही कैटेगरी में रखो, दोनों को अलग अलग कैटेगरी में रखने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग एक ही में कह रहे हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आया था? वो था आपका बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, जिससे अप्रोक्सीमेटली 12 क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन थर्मो से था, 25 क्वेश्चन पावर प्लांट इंजीनियरिंग से था, 33 क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोलिक मशीन से था, और आईसी इंजन से आपको 10 क्वेश्चंस थे, और आरएसी से आपको 9 क्वेश्चंस थे। तो अगर आप इस तरीके से अगर आप देखते हैं
तो तीसरे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर ये है और पांचवें नंबर पर ये है। और अगर इन सबको अगर आप जोड़ करके देखते हैं तो 25 क्वेश्चन यहां से, 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन, इन सबको अगर हम लोग जोड़ लें तो आपको 85 टू 90% पेपर केवल और केवल किससे आया था? तो आपको यहां पर बता दिया जाए कि 85 टू 90%, 85 टू 90% पेपर, 90% पेपर सिर्फ और सिर्फ कहां से था? आपको फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन से, हाइड्रोलिक मशीन्स से, ठीक है, एंड बेसिक थर्मो एंड अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स से। यानी कि अगर इन दो सब्जेक्ट पर आपने क्या कर लिया, कमांड कर लिया, तो आपका 90% पेपर यहीं से पूछा गया था। तो अब सवाल ये उठता है क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? तो देखो, बहुत होगा तो इस बार थोड़ा बहुत आपको ये 75 टू 80% पेपर अभी भी लेकिन इन्हीं से आएगा, ठीक है, क्योंकि आप इसके सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस में मेजर पार्ट आपका थर्मल एंड एफएम का ही है। तो ऐसा नहीं है कि 50% पेपर यहां से होगा, बाकी 50 पेपर कहीं और से होगा। तो आपको लगभग मान के चलिए अभी भी पेपर 80 टू 85% यहीं से बनेगा। तो हम लोगों को यही मेरे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दीज आर माई क्या है, ये हमारे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जिनको हम लोगों को करके चलना है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग टॉपिक्स की बात करें तो देखो, टॉपिक्स की अगर बात किया जाए तो आपको पहले ही बता दिया जाए कि टॉपिक्स में अगर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले तो क्या है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज है। फ्लूइड प्रॉपर्टीज से एक या दो क्वेश्चन होना जरूरी है। फ्लूइड प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स कहने का मतलब जिसमें आपको कॉन्सेप्ट आता है किसका, बुएंसी एंड फ्लोटेशन का। इस पर क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा और इस पर हो सकता है आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिले, जिसमें आपको स्टेबिलिटी कंडीशन वगैरह पूछा जाएगा। इसके बाद आपको तीसरी चीज जो करके जानी है वो है आपका फ्लूइड काइनेमेटिक्स को करके जाना है, ठीक है। चौथा टॉपिक जो आपका इंपॉर्टेंट होगा वो होगा बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन पर या बर्नौलीज थ्योरम पर आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको देखा जाए तो आपको मिलेगा फ्लो थ्रू पाइप। फ्लो थ्रू पाइप एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो फ्लो थ्रू पाइप को आपको जरूर करके चलना है। और इसके साथ साथ लास्ट में आपको एफएम में बाउंड्री लेयर थ्योरी को पढ़ना है। बाउंड्री लेयर थ्योरी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेगा, तो बाउंड्री लेयर थ्योरी यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लास्ट ईयर भी आपको आया था, ठीक है। ये आपको बात हो गई। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें हाइड्रोलिक मशीन्स की तो आप लोगों को सबसे पहले बता दिया जाए कि हाइड्रोलिक मशीन्स में आप लोगों को टरबाइन पर क्वेश्चन मिलेगा और टरबाइन में भी आपको टाइप्स ऑफ टरबाइन, ठीक है, साथ ही साथ डिग्री ऑफ रिएक्शन पर न्यूमेरिकल, डिग्री ऑफ रिएक्शन पर आपको न्यूमेरिकल, ठीक है। और आपको साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक डेटा वैल्यू होता है वो पूछा जाता है टरबाइन के लिए, ठीक है, पंप में। और साथ ही साथ इसमें इफिशियंसीज पर भी क्वेश्चन मिलेगा, टरबाइन की इफिशियंसीज पर। ठीक उसी तरीके से पंप देखिएगा तो पंप में आपको बेसिकली टाइप ऑफ पंप पर क्वेश्चन जरूर रहेगा, टाइप ऑफ पंप, जिससे लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। इसके साथ इफिशियंसीज पर भी बात होगी और इसके साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो अक्सर पंप में पूछा जाता है, वो है मैनोमेट्रिक हेड एंड मैनोमेट्रिक इफिशियंसी। मैनोमेट्रिक इफिशियंसी वाला टॉपिक, इस पर तुमको देखने को क्वेश्चन मिलेगा। तो हाइड्रोलिक मशीन एंड एफएम में इतना टॉपिक अगर करके जाते हो तो लगभग आपका सारा टॉपिक उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग
बेसिक थर्मो की बात करें तो बेसिक थर्मो में आपको बता दिया जाए कि आपको जीरोथ ला तो आपको जानना ही है। इसमें आपको क्या चीज पढ़ के जाना है? थर्मोमेट्री पर क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। वर्क पर क्वेश्चन मिलेगा। फर्स्ट लॉ आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। सेकंड लॉ पर आपको बेसिकली जो क्वेश्चन मिलेगा वो हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर पर आपको देखने को मिलेगा। एंट्रोपी पर क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपको ग्राफ्स सारे देख लेने हैं, जैसे मोलियर ग्राफ हो गया, ठीक है, जूल थॉमसन का ग्राफ हो गया। तो ग्राफ जरूर देख करके जाना है बेसिक थर्मो में, ये सारी चीजें, ठीक है। पावर प्लांट की अगर बात करें, पावर प्लांट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट में सबसे पहला है बॉयलर। बॉयलर को पूरा रट जाओ, बॉयलर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बॉयलर के साथ साथ आपको ब्रेटन साइकिल एंड रैंकाइन साइकिल, इन दोनों के लिए आपको रीजनरेशन एंड रीहीटिंग पर क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ये आपको करके जाना है। टाइप्स ऑफ स्टीम टरबाइन को करके जाना है। तो इतना अगर आप कर लोगे तो आपको मेजर ऑफ द क्वेश्चन यहीं से रहेगा। साथ ही साथ इसमें कम प्रेशर को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। पावर प्लांट के बाद अगर आईसी इंजन की बात करें तो आईसी इंजन में तीनों साइकिल तो आपको करना ही करना है, ऑटो, डीजल, डुअल। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन बनता है लुब्रिकेशन से, लुब्रिकेशन एंड कूलिंग सिस्टम से क्वेश्चन जरूर रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक पर क्वेश्चन मिलेगा। उन दोनों में क्या डिफरेंस है, उन दोनों में पार्ट पुर्जा क्या होता है, ये सारी चीजों पर, ठीक है। तो इनको आपको पूरा करके जाना है। और अगर हम लोग आरएसी की बात कर लें तो आरएसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? तो आरएसी में सबसे पहले आपको साइकोमेट्री करना है। साइकोमेट्री जरूर करके जाना है, इससे क्वेश्चन रहेगा। दूसरा आपको रेफ्रिजरेंट एक चैप्टर है, ये जरूर करके जाना है। तीसरा आपको वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम लेकर के जाना है। कौन सा सिस्टम होता है, उसकी सीओपी का फार्मूला क्या होता है, ये पूरा आपको करके जाना है। इसके साथ साथ आपको VARC, ठीक है, वेपर VCRC, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसको भी आपको करके जाना है। और इसमें आपको डिफरेंट मेथड बताया गया है कि कितने मेथड से आप इसकी इफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको आपको देख लेना है, वो है इलेक्ट्रोलक्स सिस्टम। तो यहां तक अगर आपने इतना टॉपिक कवर कर लिया तो आई होप कि आपको CBT 2 में इसके बाहर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बट वो 1-2 ही होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक को कवर करेगा। तो SSC JEE CBT 2 के लिए आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कुछ यही हैं जो मैंने यहां पर लिख दिया, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा पेपर में क्वेश्चन जो आया था FM से था, देन पावर प्लांट था, देन बेसिक थर्मो, आईसी इंजन, देन आरएसी। अगर आप इतना भी कर लेते हैं ढंग से तो आपका 85 to 90% पेपर यहीं से होने वाला है। आपको ये कवर करके चलना है, ठीक है। तो आई होप कि हम लोगों ने आज ये डिस्कस कर लिया कि SSC JEE CBT 2 में मेजॉरिटी ऑफ द पेपर का जो टॉपिक्स होगा वो क्या होगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर कभी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।